को राधे राधे। मैं आपका दोस्त होशिंदर चौहान। मैं आपको दिखाता हूँ नए नए एपिसोड, नए नए जगह, नए नए कार्यक्रम। मेरा यूट्यूब चैनल पल बैली वाले। आपसे मेरा निवेदन रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा, दरख्वास्त रहेगी कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, देखा करें, वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इस तरह मैं आपको नए से नए वीडियो दिखाता रहूँ। इसी आशा के साथ आप सबों को पुनः राधे 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 राधे। कंडे पी लेना पानी, ये स्नान गार इधर और लगे बंदे ढोल पे नाचने। वाह जी वाह, बहुत नज़ारा। रुद्राक्षरी माला, कहीं कुछ माला है। अब पता नहीं मेले में क्या क्या बिक जाता है। धुंधेश्वर महादेव। राम दरबार राम परिवार। या देवी सर्वेत्र शक्तिर्पिंड संस्थिता नमोतस्य नमोतस्य दुर्गा स्वरूप ईश्वर महादेव, धुंधेश्वर महादेव, धुंधेश्वर महादेव। राम दरबार राम परिवार। या देवी सर्वेत्र शक्तिर्पिंड संस्थिता नमोतस्य नमोतस्य दुर्गा स्वरूप ईश्वर महादेव, धुंधेश्वर महादेव। जय श्री राम। प्राचीन हनुमान मंदिर बहना जट्टा। इस मंदिर में स्थापित मूर्ति सदियों से विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि जब हनुमान जी गंधमादन पर्वत तो संजीवनी बूटी सहित लंका ले जा रहे थे, तो कुछ समय के लिए उन्होंने इस टिब्बे पर विश्राम किया था, जिसे यह मूर्ति अपने आप में यहाँ स्थापित है की गई। इस टिब्बे का नाम हनुमान टिब्बा पड़ गया। श्रद्धा के साथ जो भी भक्त आता है उसकी मनोकामना वीर बजरंगबली पूर्ण करते हैं महंत गोपाल राणा जी। और ये मंदिर में पाठ पूजा हवन करने हेतु कमेटी की अनुमति प्रधान सरवण सिंह जी, उप प्रधान भाग सिंह, सुरेंद्र, सचिव विजय चंदेल, वित्त सचिव आशुतोष चंदेल, सह सचिव मनोज वर्मा, मुख्य संरक्षक नरेंद्र रावत, सलाहकार राजपाल गौतम, लेखाकार रतन देवान। इस मंदिर का निर्माण कार्य समस्त जनता के सहयोग से किया जा रहा है। और ये फ़ोन नंबर भी आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। ये पहाड़ी देख लो आप, सीढ़ियाँ। मेरी मंगनी हो गई सहेलियों नंद बाबा रे मेरी मंगनी हो गई सहेलियों नंद बाबा रे। मंगनी हो गई सहेलियों नंद बाबा रे मेरी मंगनी हो गई सहेलियों नंद बाबा रे ओ नंद बाबा रे मेरे सहेलियों नंद बाबा रे ओ नंद बाबा रे मेरे सहेलियों नंद बाबा रे मंगनी हो गई सहेलियों नंद बाबा रे मंगनी हो गई सहेलियों नंद बाबा रे।
वासियों ने सुनी। जलचर, नभचर और जो भी संसार में रहने वाले वृक्ष हैं, जड़ हैं, चेतन हैं, सबने सुनी। परंतु आज जो बांसुरी भगवान ने शरद पूर्णिमा को बजाई, बोलिए गोविंद भगवान की, जो आज बांसुरी बजाई वो सबको सुनाई नहीं दी। जल्दी से, हाँ थोड़ा घुमा के लाओ। आज सबको बांसुरी सुनाई नहीं दी। बोलिए गोविंद भगवान की। आज बांसुरी किसने सुनी? भगवान ने अधरों पे मुरली रखी तो उन्हीं गोपियों के कान में वो मुरली पड़ी जो गोपियां भगवान को पति रूप में पाना चाहती थी, जिनका भगवान ने चीर हरण किया, उन्हीं गोपियों को सुनाई दी। और भगवान माधव की बांसुरी की धुन सुनकर वो गोपियां पागल हो गई, आन भान भूल गई गोपियां। और महाराज सब आन भान भूल कर जो बच्चे को सुला रही थी वो वैसे ही उसको सुलाकर जल्दी से श्रृंगार करने भागी कि कन्हैया ने हमें बुलाया, बांसुरी बजाकर बुलाया, कन्हैया ने हमें बुलाया है। तो जो खाना बना रही थी, भोजन बना रही थी, वो भोजन बनाती बनाती दौड़ पड़ी। जो स्नान कर रही थी वो स्नान करते भीगे वस्त्रों में ही दौड़ पड़ी, जल्दी जल्दी स्नान करने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, सुनो राजन, गोपियां जब भगवान की बांसुरी सुनकर मुग्ध हुई तो गोपियां श्रृंगार करने लगी। तो जो कान का गहना था वो नाक में पहन लिया, उल्टे वस्त्र पहन लिए गोपियों ने, और आंख में लगाते हैं काजल, कालिमा, उसे अपने अधरों पर लगा लिया। अधरों पर लगाते हैं लालिमा, उसे अपनी आंखों पे लगा लिया। सिर पे सभी तेल लगाते हैं ना, तो और पाउडर मुख पे लगाते हैं। तो गोपियों ने उस सब सिर का श्रृंगार मुख पे कर लिया, मुख का श्रृंगार सिर पे, पाउडर सिर पे लगा लिया और सिर मुंह में लगा, तेल मुंह में लगा लिया। और काजल और लालिमा कालिमा तो लगाई थी, फिर जब तेल लगा दिए फिर क्या हुआ? एकदम से हीरोइन की तरह, परियों की तरह, सर की अप्सराओं की तरह काले मुंह हो गए सबके। आन भान भूल गई कि हम श्रृंगार क्या करें, कैसे करें, क्योंकि जल्दी जल्दी लगी थी ना। और भागी, पूर्णिमा की चांदनी है और गोपियां एक दूसरे को मिल रही हैं, चांदनी में देख रही हैं काले मुंह। गोपियां, एक गोपी सोच रही है कि इसका मुंह तो काला है, जब काला मुंह है तो भगवान हमें मिलेंगे, मेरे साथ बैठेंगे, मैं सुंदर हूं। ऐसा नहीं था पता कि उससे ज्यादा काला मुंह तेरा अपना है। और काले मुंह किए हुए गोपियां भागी हैं और जाकर भगवान के पास मधुवन में पहुंच गए। प्रभु जी वहां राधा सहित सब गोपियां पहुंच गई। और महाराज कन्हैया ने अपनी बांसुरी को बंद किया और गोपियों की तरफ देखने लगे। अरे गोपियों, स्वागतम हो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रस्यानामयं कच्चिद ब्रूतागमनम कारणम। आओ आओ देवियों, आप सबका स्वागत है। गोपियां गदगद हो गई कि बांसुरी बजाकर कन्हैया ने बुलाया और कितने प्यार से स्वागत कर रहे हैं, बड़ी प्रसन्न हुई। परंतु अगला प्रश्न पूछा, ब्रूतागमनम कारणम, अरे अपने आने का कारण बताओ, कैसे आना हुआ, क्यों आई हो? सब गोपियां चुपचाप खड़ी हो गई। सब गोपियों ने कहा, सोचने लगी, कन्हैया अपने आप बांसुरी बजाकर हमें बुला रहे हैं और कहते हैं कि किसने बुलाया। इतने में कन्हैया ने कहा, अच्छा अच्छा, शरद पूर्णिमा को देखने आई हैं, चंद्रमा चांद को देखने आई होंगी।
पर गोपियों तुम्हें इस प्रकार से नहीं आना चाहिए, अपने घर परिवार को छोड़कर आई हो। भगवान परीक्षा ले रहे हैं। अरे तुम अपने पतियों को छोड़ के आ गई, बच्चों को छोड़ के आ गई, सारे परिवार को छोड़ के आ गई। भगवान परीक्षा ले रहे हैं कि क्या मेरे लिए सच में गोपियां सर्वस्व त्याग करके आई हैं? सर्वस्व त्याग करके। कहने का तात्पर्य ये है, कन्हैया ने संकेत किया संसार के लोगों को कि घर वाले चाहे कुछ भी कहें, कई बार पति देव भी ऐसे होते हैं नास्तिक टाइप, आपको कहते हैं बड़ी आई भक्तनी, ठीक है ना। तो लोग चाहे कुछ भी करें, लेकिन भगवान के लिए जब आप सर्वस्व त्याग करेंगे, घर में रहते हुए सर्वस्व त्याग, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, पति की सेवा करो लेकिन प्रभु की पूजा साथ में करो, भगवान से प्रेम करो। तो इस प्रकार से परीक्षा ले रहे हैं। क्या सब कुछ तो छोड़ के आई हैं? और देखिए भगवान मिलते भी उसी को जो सब कुछ छोड़ देता है। अभी हम आपको बताएंगे। सर्वस्व त्याग करके जो आए, जब अहमता और ममता हमारे बीच में रह जाती है तो प्रभु का मिलना आसान नहीं है। अहमता, अभिमान, काम, क्रोध, अहंकार, अभिमान, भगवान कहते हैं काम, क्रोध, अभिमान भी तू मेरे साथ ही कर, संसार से मत कर। तब गोपियों ने बोलना आरंभ किया कि कन्हैया हम चंद्रमा की चांदनी देखने नहीं आई हैं, और आई हैं तो सर्वस्व त्याग कर तुम्हारी बांसुरी की धुन सुनकर तुम्हारे बुलाने पर हम आए हैं। कन्हैया ने कहा देखो गोपियों, ऐसा थोड़ी, लोकलाज नहीं आप लोग, आपको तो लोकलाज भी आनी चाहिए। गोपियों ने कहा कन्हैया अपने आप बांसुरी बजाकर बुलाते हो, फिर इस प्रकार से। और गोपियां महाराज सबकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, रोने लगी। कन्हैया ने देखा कि सच में इन गोपियों के मन में मेरे प्रति पूर्ण समर्पण है। लेकिन जैसे ही अब रास में प्रवेश करने लगे सभी गोपियों के साथ, कन्हैया ने उतने रूप बना लिए, हर गोपी को अपने कन्हैया दिखाई दे रहे थे, अपने ही कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। और गोपी सोच रही है, हर गोपी सोचने लगी कि मैं सबसे सुंदर हूँ, मेरे साथ कन्हैया नृत्य कर रहे हैं, मुझे कन्हैया प्राप्त हो गए। अभिमान आ गया ना कि मैं सबसे सुंदर हूँ। तो भगवान ने क्या किया, उस रास मंडल में एक गोपी जिसका नाम नहीं लिखा भागवत में, लेकिन वो राधा रानी है, एक गोपी के साथ वहां से अंतर ध्यान हो गए। सब गोपियां पीछे रह गई, ढूंढने लगी कहां गए। और गोपियां इधर ढूंढती उधर ढूंढती, घनश्याम तुम ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की आग दिखाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की आग दिखाए कहाँ। श्याम तुम्हें ढूंढने
जाए कहाँ, श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ। बड़ा सुंदर भाव। हमारे कन्हैया कहाँ चले गए। और कभी पत्तों से पूछती, कभी वृक्षों से पूछती, और वृक्षों से पूछने लगी कि हमारे कन्हैया कहाँ गए। अब थोड़ी सी हवा चली और वृक्ष हिलने लगे। एक गोपी कहती देखो ये भी नहीं बता रहे हैं। आगे चली तो आगे तुलसी का पौधा खड़ा था। तुलसी भी भगवान की बहुत प्रिय है, प्राण प्रिय है, प्रियतमा है। तुलसी से पूछा, अरे गोपी तुमने कहीं हमारे कन्हैया को देखा है, कहीं देखा है? थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी, वो तुलसी का पौधा हिल रहा था। दूसरी गोपी कहती देखो सिर हिला रही है, सिर हिला रही है, क्योंकि ये क्यों बताएगी, ये भी तो हमारी सौत है। और महाराज आगे कन्हैया जहां राधा के साथ जा रहे हैं, राधा ने कहा कन्हैया मैं बहुत थक गई हूं। और कन्हैया ने कहा स्कंधम आ गया, मेरे कंधे पे आ जाओ राधे। लेकिन राधा के मन में भी थोड़ा अभिमान आ गया कि देखो सब गोपियों को छोड़कर कन्हैया मुझे लेकर आया, अपने कंधे पे बिठाया है। और जैसे ही कंधे पर बैठी उसी समय कन्हैया वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। ध्यान रखना, जीवन में कभी जब अभिमान आ जाएगा, हमारा किया हुआ जप तप और पूजा पाठ सब, कोई भी पूजा पाठ फलीभूत होने वाला नहीं। भगवान उसी समय वहां से अंतर ध्यान हो गए। जब हमारे बीच में संसार का काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, छल, कपट, द्वेष ये सब आ जाता है तो भगवान कहां से आएंगे। इतने बड़े बड़े पहरेदार भीतर में बैठे हैं। आज राधा रानी को छोड़कर चले गए। राधा रानी रो रही है। गोपियां कन्हैया के पाद पद्मों को देखती हुई, पीछा करती हुई आगे गई तो आगे राधा रानी मिली रोती हुई। अब गोपियों के मन में ऐसी जलन थी कि कन्हैया हमें छोड़कर गए हैं और राधा को साथ में ले गए। लेकिन आज वो भीतर का जो मत्सर था वो समाप्त हो गया गोपियों का। और चलती चलती गोपियां यमुना के तट पे पहुंच गई राधा रानी के साथ। और राधा रानी के साथ जब यमुना के तट पे पहुंची, गोपियों ने भगवान के बिरहा में, जब भगवान नहीं आए तो भगवान के बिरहा में गोपियों ने एक बड़ा सुंदर गीत गाया। भागवत जी में ये गीत लिखा है, संस्कृत में ये गीत है। बड़ा सुंदर गीत गाया। गोपियां कहती हैं, जयति तेदिकं जन्मना प्रजः शयत इंदिरा शाश्वत दयित दृश्यता दीक्षुता स्वयि धृता सव स्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधु जात सरसि जोदर श्रीमुषा सूरत नाथ शुल्क दास वरदनिघ्न तो देह
विष जलापया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युतानना विष जलापया विश्व तो भया दृश्यभते वयम् रक्षितामो दृश्यभते वयम् रक्षिता। गोपी प्रभु, जब से आप ब्रज में आए हो इस ब्रज भूमि की महिमा वैकुंठ से भी बढ़ गई है प्रभु। एक तो कोई वैकुंठ जा नहीं सकता और अगर कोई वैकुंठ में चला जाए तो वहां बड़ी लंबी कतार लगी है आपका दर्शन करने के लिए। परंतु जब से आप ब्रज में आए हो आपने तो इस ब्रज की महिमा वैकुंठ से भी ज्यादा बढ़ा दी है। ना जाने कब किसी गोपी के घर में नाचते हुए दही दूध और माखन के लिए नाचते हुए आपका दर्शन होगा। ना जाने कब आपका दर्शन गौओं के पीछे गौचारण करते हुए हो जाता है। वैकुंठ में तो पुण्य आत्माओं के लिए ही आप प्राप्त होते हो, लेकिन ब्रज में तो आप सबके लिए प्राप्त हैं। परंतु भगवान, हम तो हमारे बीच में कोई अभिमान नहीं है, और अगर आपको लगता है कि हमारे बीच में अभिमान है तो प्रभु आपने तो, आपके तो चरणों में इतनी सामर्थ्य है। आपने कालिया नाग के अभिमान को अपने चरणों को धरकर, उसके फन पर धरकर उसको, उसके अभिमान को, उसका बमन कर दिया। आज अपने चरणों को हमारे हृदय पे धरकर इस हृदय से हमारे बीच से अभिमान को दूर करो। फणी फणार्पितम् ते पदाम्बुजम् क्रीणोकुचेषुना कृन्धिक्षयम् तव कथामृतम् तात जीवनम् कवि विरीणितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। अग्नि में अपना आत्मदेह भी करना चाहे, मरना भी चाहे, आत्महत्या भी करना चाहे, तो वो भी तो हम नहीं कर सकते ना। क्यों? तव कथा मृतम्, अरे आपकी कथा जो हमने सुन ली है, और आपकी कथा से तुम्हारा, ये तो अमर कथा है, इसको पीकर तो अमर हो जाते हैं, कोई मर ही नहीं सकता। परंतु प्रभु अगर आप नहीं आए ना तो हम आज ही इस यमुना में अपने इस देह को प्रवाहित कर पाएंगे। तब कन्हैया को लगा कि ये गोपियां अब विशुद्ध आत्माएं हैं, सारा जितना भी अभिमान था सब दूर हुआ। गोपियों ने कहा प्रभु ये विशुद्ध भात है, भात है, इस भात का भोग लगाओ प्रभु। भात और भगत, भगत भात शब्द से बनता है, ध्यान से सुनना। ये जो भगत शब्द है भात शब्द से बनता है, क्योंकि भात जब बनता है ना,
भात सबसे पहले धान होता है जिसके ऊपर छिलका होता है। ये आवरण है, काम क्रोध का आवरण है। और छिलका है तब चावल को खोलते पानी में डाला जाता है। तब अगर भात बनता है और अगर थोड़ा सा भी कणी उसमें कच्ची रह जाए तो वो भात खाने योग्य नहीं होता। गोपीमान था, इसलिए प्रभु ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। आज गोपियों का सारा जितना भी अभिमान था समाप्त हुआ, विशुद्ध भात की तरह गोपियां हो गई। तो भगवान ने सब गोपियों को स्वीकार किया और गोपियों के बीच में कन्हैया प्रकट हो गए और सब गोपियां प्रसन्न चित्त हो गई। सब गोपियों के बीच में कन्हैया बांसुरी लेके प्रकट हुए और सब गोपियों के साथ रास मनाने लगे। और सबके बीच में कन्हैया नाच रहे हैं, सब गोपियां नाच रही हैं। देखो बंसी बजी कैसी प्यारी बजी, देखो बंसी बजी कैसी प्यारी बजी, देखो बंसी बजी कैसी प्यारी बजी, देखो बंसी बजी कैसी प्यारी बजी। देखो बंसी बजी कैसी प्यारी बजी, देखो सभी गाइए। साथ ताली बजी गोपियन मध्य में, साथ ताली बजी गोपियन मध्य में। देखो बंसी बजी कैसी प्यारी बजी, देखो बंसी बजी कैसी प्यारी बजी। साथ ताली बजी गोपियन मध्य में, गोपियन मध्य में। देखो बंसी बजी कैसी प्यारी बजी, देखो बंसी बजी कैसी प्यारी बजी। कालिका ताल तालों से न्यारा सजे, कालिका ताल तालों से न्यारा सजे, कालिका ताल तालों से न्यारा सजे, कालिका ताल तालों से न्यारा सजे। ओ मन की वीणा की रागिनी का तारा सजे, मन की वीणा की रागिनी का तारा सजे। गोपी नाच साथ में, गोपियां नाच साथ में, संग में शाम साथ में, संग में श्याम साथ में। साथ ताली बजी गोपियन मध्य में, साथ ताली बजी गोपियन मध्य में। देखो बंसी बजी कैसी प्यारी बजी, देखो बंसी बजी कैसी प्यारी बजी। संग में ताली बजी गोपियन संग में, संग में ताली बजी गोपियन संग में, संग में ताली बजी गोपियन संग में। बाबा बालकनाथ शाहतलाई मेरे को आशीर्वाद देते हुए राधा कृष्णचंद्र भगवान। और ये बाबा बालकनाथ शाहतलाई, यहाँ बाबा जी अपने रोटियाँ और लस्सी रखते थे, ये वो स्थान है।